हेलो दोस्तों, मैं अमित भाटी आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट ओनली रोजगार पर स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए भारतीय संविधान के 120 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। तो चलते हैं बिना देरी किए आज की क्लास के पहले प्रश्न पर। किस वर्ष कांग्रेस अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू और बाकी के 8 कांग्रेस नेताओं ने भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वर्ष 1928 में। आपका अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग किस वर्ष की थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1934 में। आपका अगला प्रश्न, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। आपका अगला प्रश्न, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 13 दिसंबर 1946 को। आपका अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की निम्न प्रमुख विशेषताओं में से एक है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, संघवाद। आपका अगला प्रश्न, 1946 में किसे भारतीय संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। आपका अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय गान जन गण मन को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 24 जनवरी 1950 को। आपका अगला प्रश्न, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 22 जुलाई 1947 को। आपका अगला प्रश्न, प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। आपका अगला प्रश्न, संविधान सभा की कुल सदस्यता 389 थी, जिसमें कितने रियासतों के प्रतिनिधि थे? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 93 रियासतों के। आपका अगला प्रश्न, भारतीय संविधान सभा ने भारत सरकार के किस अधिनियम से कई संस्थागत विवरण और प्रक्रियाओं को अपनाया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1935। आपका अगला प्रश्न, भारत के संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, डॉक्टर बी आर अंबेडकर। आपका अगला प्रश्न, भारतीय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वी एन राव को। आपका अगला प्रश्न, संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 7 सदस्य थे। दोस्तों, एक अध्यक्ष और 6 अन्य। ठीक है दोस्तों, 7 सदस्य थे। आपका अगला प्रश्न, संविधान सभा द्वारा हिंदी को राजभाषा के रूप में कब अपनाया गया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 14 सितंबर 1949 को।
आपका अगला प्रश्न, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946 को। आपका अगला प्रश्न, भारत में पहला संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1946 में। आपका अगला प्रश्न, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कब अस्तित्व में आया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए 28 जनवरी 1950 को। आपका अगला प्रश्न, भारत की संविधान सभा की सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए बी पट्टाभी सीतारमैया। आपका अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी डॉक्टर बी आर अंबेडकर। आपका अगला प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की किस धारा द्वारा संविधान सभा को मान्यता दी गई थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी धारा 8A के तहत। दोस्तों धारा है धारा नहीं है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है दोस्तों, सॉरी उसके लिए। आपका अगला प्रश्न, भारत का संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी प्रेम बिहारी नारायण राय जादा के द्वारा। आपका अगला प्रश्न, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकार किया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949 को। आपका अगला प्रश्न, संविधान सभा के सदस्यों ने किस तारीख को भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 24 जनवरी 1950 को। आपका अगला प्रश्न, भारत के संविधान की निम्न में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए द्विसदनीय विधायिका। ठीक है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। आपका अगला प्रश्न, भारत में प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी 26 नवंबर को। आपका अगला प्रश्न, भारत के संविधान के द्वारा किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की गई है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए एकल नागरिकता। आपका अगला प्रश्न, किस अधिनियम ने विधायिका में संघीय विशेषताओं और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की और केंद्र और प्रांतों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण का प्रावधान भी किया? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1935। दोस्तों सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, जरा ध्यान से पढ़ना, ठीक है दोस्तों, पूरी क्लास देखना, ठीक है। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान को अर्ध संघीय बताया? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन
डी केसी विहियर। ठीक है दोस्तों, केसी विहियर। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। आपका अगला प्रश्न, किस राज्य के राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 35 साल। आपका अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुसार एक राज्य में आबादी कितनी होने पर ही मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों का गठन किया जा सकता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 20 लाख से अधिक। आपका अगला प्रश्न, निम्न में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। दोस्तों सॉरी, इसका आंसर गलत हुआ है, इसको सही करना। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, नीति आयोग। दोस्तों संवैधानिक निकाय वो होता है जिसका संविधान में अनुच्छेद हो। ठीक दोस्तों, वह संवैधानिक निकाय है। और जिसका दोस्तों संविधान में उल्लेख नहीं है वह असंवैधानिक है। ठीक है दोस्तों, उसका ध्यान रखना, मैंने आपको बता दिया है। आपका अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के निर्माताओं ने स्वतंत्रता, समता और बंधुता के सिद्धांतों को किस देश के संविधान से लिया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, फ्रांस के संविधान से। आपका अगला प्रश्न, भारत के संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यूनाइटेड किंगडम। आपका अगला प्रश्न, भारत के संविधान में द्विसदनीय संसद का प्रावधान करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ब्रिटिश। आपका अगला प्रश्न, भारत के संविधान में राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस देश के संविधान से लिया गया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, आयरलैंड के संविधान से। आपका अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। आपका अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अमेरिका के संविधान से। आपका अगला प्रश्न, संविधान सभा को भारत का संविधान बनाने में कितना समय लगा था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। आपका अगला प्रश्न, किस देश के संविधान से भारतीय संविधान के वित्तीय आपात काल से संबंधित प्रावधान लिए गए हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जर्मनी के संविधान से। आपका अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है?
तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कनाडा के संविधान से। आपका अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में पहला संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1951 में। आपका अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के पहले संविधान संशोधन से किस अनुसूची को जोड़ा गया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 9वीं अनुसूची को। आपका अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधन से संबंधित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, भाग 20। आपका अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 13वां संशोधन द्वारा। आपका अगला प्रश्न, संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तावना के रूप में कब स्वीकार किया? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 22 जनवरी 1947 को। आपका अगला प्रश्न, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 24 जनवरी 1950 को। आपका अगला प्रश्न, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 26 जनवरी 1950 को। आपका अगला प्रश्न, भारत को आजाद होने के बाद पहले आम चुनाव किस वर्ष हुए थे? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1951-52 में। आपका अगला प्रश्न, लोकसभा हाउस ऑफ पीपल का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 17 अप्रैल 1952 को। और दोस्तों यहीं पर मैं आपको एक क्वेश्चन और बताता हूं, लोकसभा का पहला सत्र कब शुरू हुआ था? दोस्तों लोकसभा का पहला सत्र कब शुरू हुआ था? तो दोस्तों यह शुरू हुआ था 13 मई 1952 को दोस्तों, ठीक है। ये याद रखना दोस्तों, पहला सत्र लोकसभा का 13 मई 1952 को शुरू हुआ था। और दोस्तों इसका गठन हुआ था 17 अप्रैल 1952 को, ठीक है। आपका अगला प्रश्न, प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 7 सदस्य। दोस्तों इसमें एक अध्यक्ष और 6 अन्य थे। और दोस्तों इसके अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर, ठीक है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न, लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 22। आपका अगला प्रश्न, संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं प्रतिनिधि थीं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 15 महिलाएं। आपका अगला प्रश्न, संविधान सभा में किस रियासत ने भाग नहीं लिया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हैदराबाद रियासत ने। आपका अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। और दोस्तों इन्हें जोड़ा गया था 1976 में, ठीक दोस्तों ध्यान रखना। आपका अगला प्रश्न, 42वां संविधान संशोधन किसके नेतृत्व में पारित
हुआ था? दोस्तों यह क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में और कई एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन में दोस्तों प्रधानमंत्री पूछा था कि कौन प्रधानमंत्री थे, ठीक है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी। आपका अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 44वें संविधान संशोधन द्वारा। और दोस्तों यह कब हुआ था? यह हुआ था दोस्तों 1978 में। दोस्तों वर्ष पूछ लेता है। आपका अगला प्रश्न, दल बदल विरोधी कानून किस संविधान संशोधन द्वारा लाया गया? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 52वें संविधान संशोधन द्वारा। आपका अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 52वें संविधान संशोधन द्वारा। और दोस्तों यह अनुसूची है दल बदल कानून विरोधी से, ठीक है दोस्तों, इसका ध्यान रखना। दल बदल से संबंधित दोस्तों 10वीं अनुसूची है। आपका अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन के द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 56वें संविधान संशोधन द्वारा। और दोस्तों इसका वर्ष पूछता है कि गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? तो दोस्तों यह दिया गया था वर्ष 1987 में। और दोस्तों एक क्वेश्चन और आता है यहीं पर एग्जाम में, गोवा कब आजाद हुआ पुर्तगालियों से? दोस्तों गोवा पुर्तगालियों से कब आजाद हुआ? तो यह आजाद हुआ था वर्ष 1961 में, ठीक है। दोनों क्वेश्चन ध्यान रखना दोस्तों, एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपका अगला प्रश्न, किस वर्ष में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1989 में। और दोस्तों यहां पर पूछा जाता है कि किस संशोधन के द्वारा दोस्तों इसको घटाकर 18 वर्ष किया गया? तो दोस्तों संशोधन था 61वां, ठीक दोस्तों, 61वां संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई 1989 में, ठीक दोस्तों। आपका अगला प्रश्न, भारत सरकार ने विकलांग अधिनियम किस वर्ष पारित किया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1995 में। आपका अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा तथा विधान सभाओं की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 84वें संविधान संशोधन द्वारा। आपका अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस संशोधन ने अनुच्छेद 51A के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002, ठीक दोस्तों। आपका अगला प्रश्न, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 में एक संशोधन किस वर्ष में पारित किया गया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 2005 में। आपका अगला प्रश्न, भारत के किस राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के 100वें संशोधन को स्वीकृति दी थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रणब मुखर्जी ने। और दोस्तों यह 100वां संशोधन किससे संबंधित है? दोस्तों यह क्वेश्चन आ गया है एग्जाम में, मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों भारत और बांग्लादेश में इन दोनों के बीच में एक विवाद था 3 बीघे गलियारा को लेकर, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों 100वें संविधान संशोधन द्वारा 3 बीघे गलियारा जो विवाद था ना, उसको संशोधन करके वह 3 बीघे बांग्लादेश को सौंप दी गई है, ठीक है दोस्तों। उसका अधिकार बांग्लादेश को दे दिया गया है, इसका संबंध इससे है, ठीक है, ध्यान रखना। आपका अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन द्वारा भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी लागू किया गया?
तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी 101वां संविधान संशोधन। आपका अगला प्रश्न, 103वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी आर्थिक आरक्षण से, जिसे दोस्तों हम बोलते हैं EWS। ठीक है, आपका अगला प्रश्न, 104वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षण। आपका अगला प्रश्न, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी 470 अनुच्छेद 12 अनुसूचियां। आपका अगला प्रश्न, खेल का विषय भारतीय संविधान की किस सूची में आता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी राज्य सूची में। आपका अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुसार मवेशी एवं पशुपालन का विषय किसमें शामिल है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी राज्य सूची में। आपका अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के भाग 4 में क्या प्रावधान है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत। आपका अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में संघ सूची से संबंधित प्रावधान है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 7वीं अनुसूची में। आपका अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 22 भाषाओं का। और दोस्तों मूल संविधान में था 14 भाषाओं का। ठीक दोस्तों, मूल संविधान दोस्तों जब लागू हुआ था, और दोस्तों वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। ठीक है, आपका अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज के प्रावधान शामिल हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी 11वीं अनुसूची में। आपका अगला प्रश्न, भारत के संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी भाग 2 में। दोस्तों भाग ही नहीं है, भाग है, भाग 2 में। आपका अगला प्रश्न, भारत के संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी मौलिक अधिकार से। आपका अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी भाग 3 को। आपका अगला प्रश्न, भारत के संविधान के किस अध्याय में संसद के अनुच्छेदों पर चर्चा की गई है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए अध्याय 3 में। दोस्तों मैं आपको एक बार फिर से बोलता हूं, सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं और बार बार पूछे जा रहे हैं, तो दोस्तों पूरी वीडियो जरूर देखना और ध्यान से देखना। ठीक है दोस्तों, आपका अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अध्याय में संसद के अनुच्छेदों पर चर्चा की गई है? दोस्तों क्वेश्चन रिपीट हो गया है। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए भाग 3 में। आपका सॉरी अध्याय 3 में। आपका अगला प्रश्न, सॉरी दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अध्याय 2 में। ठीक दोस्तों, इसको सही कर लेना, थोड़ी गलती होगी उसके लिए माफी चाहता हूं, क्वेश्चन रिपीट भी हो गया है।
आपका अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य को समान न्याय और स्वतंत्र कानून सहायता प्रदान करने का निर्देश देता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, भाग 4। आपका अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के भाग 4A अनुच्छेद 51A में कितने मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 11 मौलिक कर्तव्यों को। आपका अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य विधानमंडल से संबंधित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भाग 6। दोस्तों ये भाग है, इसको सही कर लें दोस्तों, भाग 6। आपका अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित प्रावधान है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भाग 9 में। आपका अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा भाग देश के भीतर व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, भाग 13। आपका अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ और राज्यों के बीच संबंधों से संबंधित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भाग 11। आपका अगला प्रश्न, भारत के संविधान का कौन सा भाग वित्त संपत्ति अनुबंध और वादों से संबंधित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भाग 12। आपका अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 1 में। आपका अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध नए राज्यों के गठन से है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 3 का। आपका अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 5 से 11। आपका अगला प्रश्न, निम्न में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 12 से 35 तक। आपका अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 14 से 18। आपका अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानूनों के समान संरक्षण और कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 14। आपका अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 15। आपका अगला प्रश्न, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के निषेध का विवरण दिया गया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 15 में। आपका अगला प्रश्न, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में समाज के कमजोर वर्ग
के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 16। दोस्तों सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, क्लास पूरी देखना, ठीक दोस्तों। आपका अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 17। आपका अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार के स्वतंत्रता की गारंटी देता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 19। आपका अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोहरे खतरे से किसी व्यक्ति की रक्षा करता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 20। आपका अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 19 में। आपका अगला प्रश्न, एक विषय के रूप में कृषि संविधान की किस सूची में शामिल है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राज्य सूची में। आपका अगला प्रश्न, संविधान में किस संशोधन के अंतर्गत शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी के लिए आरक्षण किया गया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 93वें संविधान संशोधन द्वारा। आपका अगला प्रश्न, 1992 में 74वें संविधान संशोधन ने भारतीय संविधान में एक नया भाग जोड़ा। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भाग 9A। आपका अगला प्रश्न, संसद द्वारा 73वां एवं 74वां दोनों संविधान संशोधन किस वर्ष पारित किए गए थे? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1992 में। आपका अगला प्रश्न, 73वें संविधान संशोधन निम्न में से किससे संबंधित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पंचायत राज व्यवस्था से। आपका अगला प्रश्न, निम्न में से किस संविधान संशोधन ने भारत संघ में दादर और नागर हवेली को एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 10वें संविधान संशोधन ने। आपका अगला प्रश्न, भारत के संविधान में कौन सा संशोधन भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन को संवैधानिक रूप से एनकोड करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ पारित किया गया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 7वां संविधान संशोधन। आपका अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा प्रावधान कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान द्वारा अपनाया नहीं गया? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन। दोस्तों यह तीनों अपनाए गए हैं, ए, बी और डी, लेकिन सी इसमें अपनाया नहीं गया है। ठीक है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में निम्न में से कौन सी विशेषता को सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से लिया गया था?
तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पंचवर्षीय योजना को। आपका अगला प्रश्न, भारत के संविधान में राज्यसभा के लिए सदस्यों के नामांकन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आयरलैंड के संविधान से। आपका अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी भारतीय संघीय ढांचे के एक विशेषता नहीं है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, एकल स्तरीय सरकार। दोस्तों, भारत में त्रिस्तरीय सरकार वो है, प्रचलित है, जो बलवंत राय मेहता के द्वारा दी गई थी। आपका अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य शब्द से पहले नहीं है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, संघीय। आपका अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता देश में सरकार के एक से अधिक स्तरों के अस्तित्व का उल्लेख करती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, संघवाद। आपका अगला प्रश्न, संविधान सभा का 10वां सत्र कब आयोजित किया गया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 6 से 17 अक्टूबर 1949 को। आपका अगला प्रश्न, भारत की संविधान सभा के किस समिति के अध्यक्ष अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रत्यय पत्र समिति। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूप के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं थे? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। आपका अगला प्रश्न, भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिलाएं सदस्य थीं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 15 महिला सदस्य। आपका अगला प्रश्न, किन सभी देशों का अपना संविधान होता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लोकतांत्रिक। आपका अगला प्रश्न, भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के समापन को चिन्हित करने वाला समारोह क्या कहलाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ब्रीटिंग रिट्रीट समारोह। आपका अगला प्रश्न, भारत का संविधान सरकार की किस प्रणाली के साथ एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, संसदीय। आपका अगला प्रश्न, लिखित नियमों का एक समूह जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोगों द्वारा स्वीकार किया जाता है को क्या कहते हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, संविधान। आपका अगला प्रश्न, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 3 अप्रैल 1952 को। और दोस्तों, यहीं पर आपको एक क्वेश्चन और बोलता हूं, राज्यसभा की पहली बैठक का आयोजन कब हुआ? दोस्तों, पहले सत्र का आयोजन। ठीक है, तो दोस्तों, पहला सत्र का आयोजन हुआ था 13 मई 1952। दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा का पहला सत्र एक ही दिन शुरू हुआ था। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। आपका अगला प्रश्न, कौन सा विषय भारतीय संविधान की 11वीं सूची के अंतर्गत आता है?
तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, स्वास्थ्य और स्वच्छता। और दोस्तों, इसी के साथ हमारी क्लासें समाप्त होती है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।